नमस्कार, वंदे मातरम, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सीजी जॉब एजुकेशन में। साथियों, आज के इस सेशन में हम 100 अत्यंत महत्वपूर्ण कंप्यूटर के MCQ देखने वाले हैं, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जी हाँ, हम MCQ का महामैराथन भंडारा क्लास आज की इस वीडियो में शुरू करने जा रहे हैं। चलिए सीधे वीडियो पर। जो साथी नए होंगे भाई, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। चलिए वीडियो पर आते हैं। देखो, माइक्रोफोन क्या है? इनपुट डिवाइस, ध्वनि संचारण यंत्र, ध्वनि संप्रेषण या उपरोक्त सभी। तो माइक्रोफोन क्या है भाई? यह एक क्या है? इनपुट डिवाइस है। ठीक है। सवाल नंबर 2 फटाफट करेंगे भाई। बार कोडिंग एक उदाहरण है। बार कोडिंग किसका उदाहरण है भाई? वॉल्यूम मापक यंत्र है, आउटपुट डिवाइस है, इनपुट डिवाइस है या संगीत उपकरण है? क्या है भाई? बार कोडिंग। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। ठीक है भाई, बार कोडिंग एक इनपुट डिवाइस है। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 3। ठीक है भाई, सवाल नंबर 3 देख लो। थोड़ा सा इधर आ जाते हैं ऑप्शन पर। चलिए सवाल नंबर 3 क्या है? एक मल्टीटास्किंग जो है का विस्तारित रूप है। यह मल्टीटास्किंग का विस्तारित रूप है। एक प्रोग्राम के एक से अधिक ग्रेड एक ही समय में चलाते हैं। वो क्या है भाई? मल्टी थ्रेडिंग, मल्टी प्रोग्रामिंग, मल्टी प्रोसेसिंग। तो क्या है भाई इसका सही उत्तर? बहुत ही सरल है भाई। चलिए इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा भाई? बहुत सारे प्रोग्राम जब एक साथ चलते हैं ना, तो क्या कहलाते हैं? ए मल्टी क्या कहलाते हैं भाई? 103 का आंसर देख सकते हो यहाँ पर, मल्टी प्रोग्रामिंग। ठीक है भाई, मल्टी प्रोग्रामिंग इसका उत्तर आ जाएगा। चलिए अगला सवाल है, सवाल नंबर 104। सवाल नंबर 104 देखो भाई। यह दृश्यों को डिजिटल रूप में कन्वर्ट करने में सक्षम डिवाइस है। कौन सा डिवाइस भाई? प्रिंटर, स्पीकर, वेब कैमरा या स्क्रॉल माउस। कौन है भाई? इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई सी, वेब कैमरा। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं भाई। सवाल नंबर हमारा 5 है। देखो भाई, लाइन प्रिंटर। लाइन प्रिंटर एक उदाहरण है। किसका उदाहरण भाई? इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, संगीत या इनमें से कोई नहीं। तो लाइन प्रिंटर किसका उदाहरण है भाई? बी एक आउटपुट का उदाहरण है। चलिए 106 क्वेश्चन नंबर है भाई। देखिए जल्दी से फटाफट साय साय करेंगे भाई। स्कैनर और डिजिटल कैमरा किसका उदाहरण है भाई? डिजिटल डिवाइस, आउटपुट डिवाइस, इनपुट डिवाइस या दृश्य विजुअलाइज यंत्र। ठीक है भाई, क्या है इसका उत्तर भाई? स्कैनर और डिजिटल कैमरा किसका उदाहरण है? तो इनपुट डिवाइस का उदाहरण है। ठीक है भाई, चलिए अगले सवाल, सवाल नंबर 107। देखो भाई, सवाल को पहले देखो फिर ऑप्शन पर मैं आऊंगा। चयन प्रिंटर एक उदाहरण देना है चयन प्रिंटर का। ठीक है भाई, चयन प्रिंटर का उदाहरण देखो भाई, जल्दी से ऑप्शन आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। इनपुट, आउटपुट किसका उदाहरण है भाई? चयन प्रिंटर। इनपुट का, आउटपुट का, लाइन चेनिंग यंत्र का या संगीत यंत्र का? तो किसका उदाहरण है भाई? बी, आउटपुट का उदाहरण है। ठीक है, चलिए 108 क्वेश्चन नंबर फटाफट करेंगे सभी साथी। देखो भाई 108 क्वेश्चन नंबर क्या है? निम्न में कंप्यूटर माउस मूल रूप से प्रयोग किया जाता है भाई। किस पर प्रयोग किया जाता है? डॉस पर, GUI पर, प्रिंट आउट के लिए या उपरोक्त तीनों सही हैं? उत्तर क्या हो जाएगा भाई? देख सकते हैं बी, GUI के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है साथियों, चलिए अगले सवाल की तरफ फटाफट साय साय करेंगे भाई। निम्नलिखित ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। कीवर्ड पर फोकस करेंगे। नहीं है बोला जा रहा है। यूनिक्स, लाइनेक्स, XP या ऑफिस। कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है भाई? तो आप सभी जानते हैं ऑफिस ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, बल्कि ऑफिस दैट मींस क्या है भाई? कार्यालय है। क्या है जी? कार्यालय है। चलिए ठीक है, इंग्लिश नेम है भाई ऑफिस। चलिए क्वेश्चन नंबर 10। विंडो एक उदाहरण है भाई। विंडोज किसका उदाहरण है? GUI का है, गैर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस का है, ए और बी दोनों का है या इनमें से कोई नहीं? चलिए भाई क्वेश्चन नंबर 10 फटाफट करेंगे साथियों। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा भाई? क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 11 करेंगे फटाफट। देखो भाई, चीप डिस्क क्या है? तो चीप डिस्क एक प्राइमरी स्मृति मेमोरी है, माध्यमिक मेमोरी है, रजिस्टर है या फिर स्टोरेज डिवाइस है? क्या है भाई? 111 का उत्तर हो जाएगा बी, माध्यमिक स्मृति है, मिडिल स्मृति है। ठीक है भाई, चलिए अगला सवाल नंबर 112। देखो भाई फटाफट कर रहा हूं मैं, साय कर रहा हूं। ठीक है, इनमें से कौन सी भंडार करती है भाई? स्टोरेज करती है किसी भी डाटा का, अधिकतम डाटा का। क्या? DVD, CD। अर्थात साथियों यहाँ कहने का तात्पर्य है, इन चारों में से सबसे ज्यादा स्टोरेज किसकी होती है ना? इस प्रश्न का यही मतलब है। तो आप सभी को बताना है भाई स्टोरेज सबसे ज्यादा किसकी होंगी। तो HVD सबसे ज्यादा स्टोरेज आपको इसकी होती है। चलिए भाई सवाल नंबर 113। देखो
सबसे धीमी स्मृति होती है भाई। अब सबसे धीमी स्मृति किसकी होगी भाई? प्राथमिक मेमोरी, माध्यमिक मेमोरी, मुख्य मेमोरी या पीडी? तो क्या हो जाएगा भाई इसका सही उत्तर बी, माध्यमिक मेमोरी उत्तर आ जाएगा। अगला सवाल नंबर 114, पहले प्रश्न को पढ़ लो भाई। पहला वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर, अब दैट मीन्स क्या है? पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर क्या है भाई, इसको बताना है। पहला वाणिज्यिक कंप्यूटर देख सकते हो यहाँ पर यूनिवेक, IBM, एप्पल या मार्क, सभी साथी जानते हैं भाई। पहला क्या है? यूनिवेक पहला कंप्यूटर है, वाणिज्यिक कंप्यूटर के नाम से फेमस है भाई। चलिए प्रश्न क्रमांक 115 देख लो भाई। 115 क्या कहता है? निर्वात यूट्यूब। निर्वात यूट्यूब क्या है? ट्यूब, सॉरी, निर्वात ट्यूब संबंधित है किससे संबंधित? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर या चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर। जो निर्वात वायु होता है, निर्वात ट्यूब जिसे बोलते हैं भाई, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा? प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर इसका सही उत्तर आ जाएगा मित्रों। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 फटाफट करेंगे भाई, साय साय करेंगे। कीबोर्ड का प्रयोग हुआ था प्रथम पीढ़ी, द्वितीय पीढ़ी, तृतीय पीढ़ी और ये भी दोनों, तो कौन सी पीढ़ी में हुआ था भाई? तृतीय पीढ़ी में कीबोर्ड स्टार्ट किया गया था। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 करेंगे भाई फटाफट। 4 ऑप्शंस आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। निम्न में से कौन सा शॉर्टकट की डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए किया जाता है भाई? तो डेस्कटॉप को प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग होगा, जान रहे हैं सभी साथी? चलिए भाई, इसका सही उत्तर हो जाएगा भाई सी। और सी में क्या ऑप्शन है भाई? डी। देखो भाई, इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? विंडो प्लस लोगो प्लस, देखो विंडो लोगो प्लस डी। ठीक है भाई, डेस्कटॉप के लिए उपयोग किया जाता है। चलिए 117 हमने कंप्लीट कर लिया है भाई। प्रश्न क्रमांक 118 पर आ जाइए सभी साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर 118 है। देखो भाई, कंप्यूटर में कंटेंट कॉपी कर दूसरे स्थान पर रखना क्या कहलाता है? दैट मीन्स क्या है? कंप्यूटर से कोई भी कंटेंट को हम कॉपी कर रहे हैं और उसको दूसरे स्थान पर आप स्टोर करके रख रहे हो, तो क्या कहलाता है भाई? पेस्ट स्पेशल, स्पेशल पेस्ट या कट और पेस्ट, क्या कहलाएगा भाई? पेस्ट कहलाएगा, है ना। कॉपी पेस्ट सुने हो ना नाम। कंप्यूटर का ये एक लैंग्वेज है भाई, कंप्यूटर की एक भाषा है, जिसमें भाषा का मतलब यहाँ भाषा से नहीं है, कंप्यूटर की ही एक शब्दावली है कहना चाहिए। ठीक है भाई, कॉपी पेस्ट नाम सुने होंगे तो बिल्कुल सी इसका उत्तर हो जाएगा भाई पेस्ट। ठीक है, चलो कंप्यूटर डॉक्यूमेंट कंटेंट पेस्ट करने का शॉर्टकट की है भाई, क्या है? डॉक्यूमेंट को पेस्ट करना है, तो क्या हो जाएगा भाई इसका सही उत्तर? देखो भाई ऑप्शन दिया हुआ है बी आ जाएगा भाई, कंट्रोल प्लस भी। ठीक है, कंट्रोल प्लस भी इसका उपयोग करते हैं। चलिए वेबसाइट का मुख्य पेज क्या कहलाता है? वेबसाइट जैसे ही आप www. जो भी है ना भाई, आप कुछ भी वेबसाइट में जैसे cgvyapam.gov.in आप व्यापम की साइट ओपन करते हैं, जो शुरू वाला पेज खुलता है वो क्या कहलाता है भाई रे मेरे दोस्त मेरे यार? होम पेज कहलाता है। ठीक है, तो होम पेज हो जाएगा भाई इसका उत्तर, याद रखेंगे सभी साथी। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 देखो भाई, कंप्यूटर बंद होने पर कहां से कंटेंट्स निकल सकते हैं? अब कंप्यूटर मान लो बंद हो गया भाई, कहां से कंटेंट आप निकाल सकते हो? स्टोरेज से, इनपुट से, कहां से निकालोगे मेरे दोस्त? चलिए ऑप्शन पर आ जाइए भाई। आउटपुट मेमोरी, तो उत्तर हो जाएगा भाई अब मेमोरी से आप निकाल सकते हो। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 122 है साथियों। देखो 122 नंबर का सवाल है, माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन कोड क्या है? क्या है भाई? माइक्रोसॉफ्ट स्प्रेडशीट का एक्सटेंशन कोड बता देंगे फटाफट, तो बी उत्तर हो जाएगा भाई .xls। ठीक है भाई, बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 123 है भाई, फटाफट आंसर देंगे सभी साथी। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मेल मर्ज क्या निर्दिष्ट करता है? मेल मर्ज डॉक्यूमेंट का प्रारंभ ईमेल के साथ लोगों को भेजना, कई लोगों को भेजना, या डी क्या आ जाएगा भाई? उत्तर सी है, ईमेल एक साथ कई लोगों को भेजने के लिए होता है भाई, क्या होता है? मेल मर्ज। ठीक है ना। ओके, अगला सवाल नंबर 24 देख लो मित्रों। देखो भाई, मॉड्यूलेटर की डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम बताना है साथियों आपको। मॉड्यूलेटर और डीमॉड्यूलेटर का सामान्य नाम मॉडेम है, ज्वाइनर है, नेटवर्कर है, कनेक्टर है। तो क्या है दोस्त? क्या है? तो मॉडेम है। ठीक है भाई, चलो अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल नंबर 25 देखो, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? किसे कहते हैं भाई? सूचना राजपथ। चलिए सवाल 25 है, सूचना राजपथ किसे कहते हैं? 4 ऑप्शन आपको स्क्रीन पर दिया गया। देखो भाई,
इलेक्ट्रॉनिक मेल को, सेल्यूलर फोन को, इंटरनेट को, तो सूचना राजपथ इंटरनेट को कहते हैं भाई। इससे क्या है, सूचना प्रदान होता है। घर बैठे आप देश और विदेश के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हो। ठीक है ना भाई, तो सी इसका सही उत्तर होगा। चलो सवाल नंबर क्या है भाई, 26। सवाल नंबर 26 देख लो। चलो थोड़ा सा छोटा करते हैं भाई, सवाल बड़ा है। चलो क्वेश्चन नंबर 26 देखो भाई, फटाफट करना है। चलो सवाल 26 देख लो। यदि आप MS वर्ड में रिशियर, देखो रिशायर या रिशियर जो भी बोले के बजाय रिव्यू टाइप करेंगे तो इसे कौन अपने आप बदल देगा? कौन बदल देगा भाई? ऑटो फॉर्मेट, ऑटो एडिट, ऑटो ऑप्शन, ऑटो करेक्ट। कौन बदलता है मेरे दोस्त? ऑटो करेक्ट कहने का तात्पर्य है अपने आप करेक्ट हो जाता है। समझ गए ना? समझ गए? ओके। चलिए 127 देखो भाई, MS वर्ड में स्पेलिंग ग्रामर चेकिंग शॉर्टकट की क्या है भाई? स्पेलिंग ग्रामर फंक्शन देखो, F2 फंक्शन की, कंट्रोल प्लस F2, F7, कंट्रोल प्लस F7, तो क्या है भाई? उत्तर सी हो जाएगा। एरर चेक करना है तो F7 फंक्शंस की का उपयोग किया जाता है, स्पेलिंग एरर को चेक करना है तो। ठीक है ना, कोई इशू नहीं हो। 128 देखो भाई, विंडोज ME में ME से क्या शब्द बनता है भाई? मिलेनियम, माइक्रो एक्सपर्ट, मैक्रो एक्सपर्ट, और अंतिम देख लो भाई इसमें 129। अच्छा 128 का ये हो जाएगा भाई, ए ऑप्शन आ जाएगा साथियों। क्या आ जाएगा? देखो मिलेनियम आ जाएगा। ठीक है भाई, विंडो में ME का नाम है। चलिए ठीक है भाई, सवाल नंबर 29 में आ जाओ। 129 में कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर कोड में हुई जो त्रुटियां हैं ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? कंप्लेनिंग, एरर, डबिंग या फिर एरर हैंडलिंग, क्या कहेंगे भाई? उत्तर हो जाएगा सी। देखो डबिंग बोले जाते हैं भाई इसको। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है। 30 क्या है? वह हार्डवेयर डिवाइस जो कंप्यूटर डाटा को अर्थपूर्ण इंफॉर्मेशन में बदलता है, रोम, प्रोसेसर, रैम या इनमें से कोई नहीं, क्या कहलाएगा साथियों? तो बी प्रोसेसर कहलाता है भाई। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर है 131। देखो भाई 131 थोड़ा छोटा करना पड़ेगा भाई। चलो, कंप्यूटर प्रोग्रामों को हाई लेवल लैंग्वेज के रूप में लिखकर मानव द्वारा पढ़े जाने वाले योग्य प्रोग्राम में अनुवाद करना क्या कहलाता है भाई? प्रोग्राम, ट्रांसलेटर, सोर्स या फिर ए और बी दोनों, क्या कहलाएगा भाई? उत्तर सी सोर्स कोड कहलाता है। ठीक है ना? चलो ओके। अगला सवाल नंबर 132 देखो भाई, कंपाइलर एक हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे गए, ठीक है भाई, हाई लेवल लैंग्वेज में जो लिखे गए प्रोग्राम को ट्रांसलेट करता है। कौन ट्रांसलेट करेगा भाई? मशीनी लैंग्वेज, एल्गोरिदम या डिबग्ड प्रोग्राम या जावा। तो कौन करेगा भाई? मशीनी लैंग्वेज करता है, ट्रांसलेट करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 133 भाई, सॉफ्टवेयर का प्राथमिक उद्देश्य डाटा को किसमें बदलना? वेबसाइट, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम या ऑब्जेक्ट, क्या हो जाएगा भाई? इसका उत्तर बी इंफॉर्मेशन में बदलता है। ठीक है ना? चलिए सवाल नंबर है 134। देखो भाई 134 में क्या, इनमें कौन कंप्यूटर का ऐच्छिक भाग नहीं है भाई? की पॉइंट पर आपको फोकस करना है। ऐच्छिक भाग नहीं है कौन? प्रिंटर, हार्ड डिस्क, मॉडेम या चिप ड्राइव। कंप्यूटर का भाग कौन सा नहीं है भाई? हार्ड डिस्क नहीं है। ठीक है ना? ओके, हाँ ठीक है भाई। अगले सवाल नंबर देख लो 135 में आ जाओ। एक कॉलम में टेक्स्ट सामान्य किस लाइन का होता है? टेक्स्ट किस लाइन का होता है भाई? 135 का उत्तर दे दियो। 135 का उत्तर क्या हो जाएगा? ए। और ए में क्या है भाई? जस्टिफाइड आ जाएगा। ठीक है ना? चलो ठीक है भाई, 136 प्रश्न क्रमांक फटाफट करोगे, साय करोगे। खालिस्तान सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है। कौन सा स्टोरेज डिवाइस सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है भाई? तो ऑप्टिकल। ठीक है, उत्तर हो जाएगा बी ऑप्टिकल भाई। चलिए सवाल नंबर 137 है, मेमोरी की जो क्षमता मापी जाती है, बिट से, मेगाबाइट से, बाइट से या निब्बल से। तो मेमोरी की क्षमता किससे मापेंगे भाई? मेगाबाइट, जिसको क्या बोलते हैं? एमबी, है ना? बोलते हैं ना भाई कि नहीं बोलते? बोलते हैं मेरे दोस्त। चलो ठीक है भाई, 138 प्रश्न क्रमांक देख लो। किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए कौन सा आदेश दिया जाता है भाई? MD, CD, RD या ND। किसी डायरेक्टरी को हटाने के लिए क्या दिया जाएगा भाई? तो RD दिया जाएगा। ठीक है भाई। चलो
LAN लेन से जुड़े हुए कंप्यूटर तेज चलते हैं, या ऑप्शन बहुत सारे हैं मित्रों, ठीक है भाई, बताना तो आपको होगा ना। चलो, लेन से जुड़ा हुआ कंप्यूटर ऑनलाइन इंफॉर्मेशन पर उपकरण शेयर करते हैं, या देखो भाई उत्तर में आ जाएगा भाई सी, इंफॉर्मेशन और पेरिफेरल उपकरण शेयर कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए 140 देख लो भाई, प्रश्न क्रमांक, आपके कंप्यूटर में निम्न कौन सी मेमोरी दर्शाते हैं? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, बिल्कुल ठीक है भाई, रैंडम एक्सेस मेमोरी RAM दर्शाते हैं भाई। चलिए सवाल नंबर 41 है, टेप ड्राइव डाटा को खालिस्तान एक्सेस ऑफर करता है, टाइमली, स्पैरेडिक या रैंडम या सीक्वेंशियल, तो क्या हो जाएगा भाई इसका सही उत्तर सी, क्या हो जाएगा भाई सी हो जाएगा रैंडम, ठीक है ना। ओके, चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ जाते हैं। सवाल नंबर 142 है भाई, देखो 142 क्या है, प्रीडिफाइंड मीनिंग वाले कैरेक्टर एक समूह है, किसका समूह है? फाइल का, डाटाबेस का, फील्ड का या कीबोर्ड का, किसका समूह है भाई? ए हो जाएगा, फाइल का समूह है, ठीक है ना। चलिए अगला सवाल है 142 के बाद हम आ जाते हैं भाई 143 प्रश्न क्रमांक में। प्रश्न क्रमांक 143 देखो भाई क्या है, तो खालिस्तान एक यूनिक नाम होता है जो आप सूचना की किसी फाइल को देते हैं, क्या देते हैं? फोल्डर नाम देते हैं, डिवाइस लेटर, फाइल नेम या फाइल नेम एक्सटेंशन, तो क्या देते हैं भाई? उत्तर सी हो जाएगा, फाइल का नाम देते हो, फाइल देते हो भाई, फाइल नेम, ठीक है। चलिए सवाल नंबर 44 देखो भाई, प्रथम विद्युत कंप्यूटर का क्या नाम था? एप्पल 1, इंटेल 1, पायनियर 1, मार्क 1, तो प्रथम जो इलेक्ट्रिक कंप्यूटर का क्या नाम था मेरे दोस्त? मार्क 1 कहा जाता है भाई, याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलो क्वेश्चन नंबर 45 देखो, ट्रांजिस्टर क्या होता है भाई? सेमीकंडक्टर, सैड कंडक्टर, गुड कंडक्टर या बैड कंडक्टर, तो ट्रांजिस्टर क्या होता है? क्या होता है भाई? ट्रांजिस्टर ए सेमीकंडक्टर होता है, तो क्या होगा भाई? सेमीकंडक्टर हो जाएगा भाई। ट्रांजिस्टर क्या होता है? सेमीकंडक्टर होता है। चलो ठीक है भाई, क्वेश्चन नंबर 146 देखो, माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कितनी होती है? माइक्रो कंप्यूटर की इंटरनल मेमोरी कितनी होगी भाई? 260, 250, 270, कितना हो जाएगा? जल्दी से बता देंगे भाई, 146 का ऑप्शन में देख सकते हो, डी हो जाएगा मेरे दोस्त, 256 KB होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 147 देखो भाई, आजकल इस्तेमाल हो रहे कंप्यूटर किस श्रेणी के आते हैं? डिजिटल, मैकेनिकल, एनालॉग या मैनुअल, कौन सा प्रकार के कंप्यूटर होते हैं भाई? डिजिटल कंप्यूटर आ रहे हैं आज के जमाने के जो कंप्यूटर है, ठीक है ना। चलिए ठीक है मित्रों, अगले सवाल पर बढ़ते हैं भाई। 148 0 और 1 को क्या बोलते हैं भाई? बाइनरी अंक, तो सभी साथी जान रहे हो भाई, आंख कान बंद करके जवाब दे सकते हो, बाइनरी अंक 0 और 1 को बाइनरी अंक के नाम से जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए ठीक है, नंबर 149 है भाई सवाल क्रमांक, तो कंप्यूटर में तैयार किए गए प्रोग्रामों के समूह को क्या कहते हैं? हार्डवेयर, कार्डवेयर, सॉफ्टवेयर या ए और बी दोनों, तो क्या कहेंगे भाई? सी, सॉफ्टवेयर कहलाता है, ठीक है ना। सवाल नंबर अगला है भाई 149, तो हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया भाई। 150 प्रश्न में आ जाओ सभी साथी, देख लो, यह एक वेब ब्राउजर नो नहीं है, कीवर्ड पर फोकस करें भाई। फायरफॉक्स, सफायर, ओपेरा मिनी या कमीनो? अरे कमीनो भाई, बताओ जल्दी कौन है? तो सफायर नहीं है भाई, क्या नहीं है? सफायर एक वेब ब्राउजर नहीं है, ठीक है ना। चलो सवाल नंबर आ जाओ भाई दूसरे सवालों, सवाल नंबर 151 देखो भाई, हमने 150 प्रश्न में मतलब 50 कर लिया हमने, 101 से शुरू हुआ था, ठीक है भाई। चलिए 151 में आ जाइए फटाफट, निम्न में से कौन सा ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है? तो मैक OS, जेनिक्स, PC DOS, इनमें से कोई नहीं, तो क्या होगा भाई? उपरोक्त सभी इनमें से कोई भी नहीं है भाई। 151 देख लो भाई। चलो, लेजर प्रिंटर होता है, लाइन प्रिंटर, पेज प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स या बैंड प्रिंटर, तो लेजर प्रिंटर क्या होगा भाई? पेज प्रिंटर होता है, ठीक है ना। ओके चलो सवाल नंबर 152 देखो, एक DVD की भंडारण क्षमता कितनी होती है? DVD जानते हो ना, जानना पड़ेगा, तो कितनी होती है भाई भंडारण क्षमता? 4.7 GB से भी अधिक होती है। आप साथी जानते होंगे, जिसके घर में पुराना DVD होगा ना, CD कैसेट में सिर्फ एक ही मूवी आती है भाई, लेकिन जब DVD की बात करते हो 3-4 ठो मूवी एक ही में आ जाता है, कैसेट में आता था पहले, इसलिए उसका DVD नाम, क्योंकि स्टोरेज ज्यादा होता था। उस समय हम केवल यही जानते थे कि DVD लावे रहे 4 ठन पिक्चर रखे हो माँ, लेकिन अब समझ में आया कि उसकी स्टोरेज ज्यादा होती है, ठीक है मित्रों। चलिए 152 तो हमने कर लिया भाई, 153 की तरफ बढ़ जाते हैं फटाफट, साए साए।
देखो खालिस्तान करेक्टर प्रिंटर है जो एक समय में एक करेक्टर प्रिंट करते हैं। कौन सा करेक्टर प्रिंटर है भाई, फटाफट आंसर दे दीजिए। तो ए हो जाएगा डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ठीक है ना। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ो भाई। ब्लॉग का तात्पर्य क्या है, BLOG ब्लॉग। ब्लॉग क्या है भाई, बेसिक लॉग है, वेब लॉग है, बेबी लॉग है, या कौन सा ब्लॉग है मित्रों मेरे दोस्त, तो वेब ब्लॉग बोलते हैं भाई ब्लॉग को, ठीक है ना। 155 देख लो भाई। निम्न का उपयोग करके हार्ड कॉपी तैयार की जाती है, HD तैयार की जाती है भाई किससे, टाइपराइटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, लेजर प्रिंटर या उपरोक्त सभी से हार्ड कॉपी तैयार किया जा सकता है भाई। ये सभी तो प्रिंटर ही है ना। अब टाइपराइटर से भी हार्ड कॉपी आप ले सकते हो और बाकी सभी तो प्रिंटर के प्रकार हैं ही ना ऑलरेडी, तो बिल्कुल डी आ जाएगा भाई उत्तर में। चलो ठीक है ना। 156 में देखो सबसे जनप्रिय 16 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम है, क्या है भाई, CP/M, यूनिक्स, MS-DOS, TRS-DOS है ना। तो क्या है उत्तर देख लो भाई। 156 के उत्तर बताना है भाई हमरा के, ठीक है। 156 का उत्तर देख लो भाई। यहाँ C आ जाएगा, MS-DOS, माइक्रोसॉफ्ट डॉस है भाई, ठीक है ना। C इसका सही उत्तर हो जाएगा 156। चलिए ओके 157 में आते हैं भाई। सभी साथी जुड़े हुए हैं, मस्त पढ़ रहे हो, मस्त देख रहे हो। सभी साथी जल्दी से जल्दी 1K व्यूज कंप्लीट करो भाई। इस वीडियो को फटाफट शेयर करें अपने मित्रों तो साथियों को, जो साथी नए हैं भाई जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे हमारे चैनल को। देखिए मैलिशियस सॉफ्टवेयर के लिए सामान्यतः कौन सा उपनाम उपयोग किया जाता है भाई, बैलवेयर, मालवेयर, हार्मफुलवेयर और एनविथलवेयर। क्या है भाई उत्तर दे देंगे, बी हो जाएगा भाई मालवेयर, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 158, कंप्यूटर वायरस खालिस्तान के माध्यम से ट्रांसमिट होता है। जो कंप्यूटर का वायरस होता है ना, कैसे ट्रांसमिट होता है भाई, फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, कंप्यूटर मेमोरी के माध्यम से। तो उत्तर हो जाएगा किसी भी के माध्यम से हो सकता है मेरे दोस्त, उपरोक्त तो सभी आ जाएगा, ठीक है भाई। 159 देखो किस जनरेशन में मल्टी प्रोग्रामिंग शुरू किया गया, कौन से जनरेशन में, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। 4 जनरेशन ऑप्शन में आया हुआ है भाई। थर्ड जनरेशन में किया गया था। क्या किया गया था भाई, मल्टी प्रोग्रामिंग की बात थर्ड जनरेशन में हुई थी, सी उत्तर आ जाएगा भाई। 160 देखो भाई, गीगा TEPS गीगा टेप्स निम्न में संबंधित है। अब गीगा टेप्स किससे संबंधित है दोस्त, फटाफट आंसर दे देना मित्रों, ठीक है भाई। किससे संबंधित है भाई देख लो, किससे माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेनफ्रेम या सुपर कंप्यूटर से संबंधित है दोस्तों। किससे संबंधित है भाई, सुपर कंप्यूटर। 161 देखो, एक स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज किया जाता है, लाइंस और स्पेस से, लेयर और प्लेनों से। तो किससे ऑर्गेनाइज किया जाएगा भाई, उत्तर हो जाएगा पंक्ति और स्तंभों के माध्यम से डाटा ऑर्गेनाइज किया जाता है। स्प्रेडशीट जो रहता है ना भाई ऐसे रहता है, दोनों के माध्यम से, ठीक है ना भाई, समझ रहे हो। ओके समझना पड़ेगा भाई, वक्त कम है भाई, आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। हमारे चैनल आपके लिए निरंतर समर्पित है, समर्पित था, समर्पित रहेगा। चलिए 162 क्वेश्चन नंबर है, एक ऑफलाइन डिवाइस है, कौन सा है भाई ऑफलाइन डिवाइस, डिवाइस जो सी से कनेक्टेड नहीं है, डिवाइस जो सी से कनेक्टेड है, डायरेक्ट एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। तो कौन सा नहीं है भाई, या कौन सा है बताना है ना, क्वेश्चन तो वही है ना। देखो डिवाइस जो सी से कनेक्टेड नहीं है, यूपी, ठीक है भाई, ऑफलाइन डिवाइस है। चलिए क्वेश्चन नंबर 163 देखो भाई, इंटरनेट का उपयोग किया जाने वाला प्रोटोकॉल है, कौन सी प्रोटोकॉल का इंटरनेट की उपयोग होता है भाई, TCP। यस वेरी गुड, TCP, ठीक है भाई, TCP का उपयोग होता है, 20 का सही उत्तर आएगा, ठीक है ना। 163 का उत्तर आ जाएगा भाई बी। चलिए 164 में आ जाओ भाई फटाफट। 163 का काम हो गया खत्म, 164 का काम शुरू। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में एक पेज पर संपूर्ण आइटम को चयन करने के लिए निम्न शॉर्टकट की का उपयोग होता है भाई। चलो अब किस शॉर्टकट यूज होगा भाई, उत्तर हो जाएगा ए, Ctrl+A, ठीक है मैंने Ctrl+A यूज होगा। याद रख लेना, कुछ इंपॉर्टेंट शॉर्टकट की को रट्टा मार लेना भाई, इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आते हैं। एक स्कैनर स्कैन करता है पिक्चर को, टेक्स्ट को, पिक्चर और टेक्स्ट दोनों को करता है भाई, स्कैनर दोनों को करता है, पिक्चर और टेस्ट दोनों को, ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 166 है, देखो इसको सर्वप्रथम IBM PC वायरस के रूप में जाना जाता है। किसको भाई, क्रीपर को, घोस्टबॉल को, ब्रेन को या कैशगैड
कैस्केड को किसको कहेंगे भाई? सी ब्रेन को कहा जाता है। ठीक है ना। 167 में प्रश्न को पहले पढ़ लो भाई। देखो, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से प्रिंट करने हेतु मुद्रित उपयोग होता है। अब किसका उपयोग होता है भाई? प्रिंट करने हेतु किसका उपयोग होगा? 166 का उत्तर देना है। प्रिंट करने हेतु किसका उपयोग होगा? चलिए, इंक। देखो भाई, ऑप्शन हो जाएगा डी, रिबन का उपयोग डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर में होता है ना। ठीक है, ओके। सवाल नंबर 159 देखो भाई, डॉस का मतलब क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है मेरे दोस्त। ठीक है भाई, क्या है? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सी उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल में आ जाओ भाई, क्वेश्चन नंबर 169। चलो 169 देखो, डेटा एवं जानकारी, डेटा एंड इंफॉर्मेशन निम्न में अस्थायी रूप से संग्रहित होती है। कहाँ? डेटाबेस में, रोम में, रैम में, यूपी। सी क्या हो जाएगा भाई? रैंडम एक्सेस मेमोरी में होता है। चलिए 170 है भाई, 170 प्रश्न का आंसर दीजिए। बाय डिफॉल्ट वर्ड डॉक्यूमेंट में कौन सा एक्सटेंशन होता है भाई? डीओसी होगा ना डॉक्यूमेंट में, कि नहीं होगा जी? होगा मेरे दोस्त, डॉट डीओसी आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए 171, इनमें से कौन सा उपकरण एनालॉग? 171 है ना, इनमें से कौन सा उपकरण एनालॉग और डिजिटल से एनालॉग सिग्नल में परिवर्तित करने के लिए कैपेबल है? कंप्यूटर ग्राफिक्स, सीपीयू, रिकॉर्डर या ट्रांसड्यूकर भी बोल सकते। ठीक है भाई, ये ट्रांसड्यूकर। ठीक है, ट्रांसड्यूकर। डी इसका आंसर हो जाएगा भाई। आप देख लीजिए, यहाँ पर उच्चारण संबंधित एरर होंगी साथियों, तो आप उसको देख लेंगे, मैं फटाफट कर रहा हूँ। ठीक है। 72 देखो भाई, अल्टाविस्टा। अल्टाविस्टा क्या है? क्या है भाई? प्रोग्रामिंग है, विंडो यूटिलिटी है, एंटीवायरस है या सर्च इंजन है भाई? तो अल्टाविस्टा क्या है? एक सर्च इंजन है। याद रखियो भाई, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों पर बात हो रही है हमारे इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से। सामान्यतः सीडी की अधिकतम स्टोरेज कितनी होंगी भाई? 100 MB, 700 MB, 1024 MB या 2056? कितनी? 700 MB। 700 MB हो जाएगी भाई। ठीक है ना। अब देखो, सवाल नंबर 174 है, निम्न में से कौन सर्च इंजन है? सर्च इंजन कौन है भाई? इंटरनेट एक्सप्लोरर है, फ्लैग, गूगल या फायरफॉक्स? कौन है भाई? उत्तर में आ जाओ भाई फटाफट। तो 174 का उत्तर देखना है हमरा की। ठीक है ना। सी हो जाएगा मेरे दोस्त, 174 का उत्तर सी हो जाएगा। चलिए ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर देख लो भाई, 175। थोड़ा साइज छोटा कर लीजिए। देखो, ओसीआर का मतलब क्या है? देखो, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर है, ऑप्शनल कैरेक्टर है। क्या है भाई? ओसीआर। इसका उत्तर हो जाएगा ए, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्नाइजर है भाई ओसीआर का पूरा नाम। जाने होशियार, पढ़ना है भाई और बनना है होशियार। ठीक है ना। चलिए सवाल नंबर 176 देखो भाई, खाली स्थान एक कंप्यूटर के साथ ऑडियो या साउंड का सिंथेसाइजिंग, रिकॉर्डिंग और प्लेबैक से डील करता है। कौन है भाई? इसका सही उत्तर देख लो, बी, कंप्यूटर ऑडियो कहलाता है। ठीक है, चलो भाई ठीक है, ठीक होगा ही। ऑप्शन में आ जाओ। अगला 177 देख लो भाई, खालिस्तान एक वेबसाइट है जिसमें हम फ्री में वीडियो शेयर ऑनलाइन। तो क्या वेबसाइट है भाई? यूट्यूब में आप चैनल ओपन कर सकते हो, वीडियो अपलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। ठीक है, डाटा तो आपको पैसा लगेगा भाई, अपलोड चार्ज भी नहीं लगता। ठीक है, ये आ जाएगा इसके उत्तर। निम्न में से कौन सा न्यूनतम स्टोरेज, चलो न्यूनतम स्टोरेज क्षमता, इन चारों में से सबसे कम स्टोरेज किसकी है भाई? इसी को बताना है। डीवीडी, सीडी, फ्लॉपी। तो सीडी फ्लॉपी किसका है भाई? उत्तर हो जाएगा एफडी। फ्लॉपी डिस्क की क्षमता सबसे न्यूनतम होवे है। ठीक है ना। 179 में आ जाओ भाई, फटाफट करो। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल वर्कशीट कमांड का प्रयोग होता है सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने, रेंज को प्रदर्शित करने, वर्कशीट को बदलने या उपरोक्त तो सभी। तो क्या हो जाएगा भाई? ए उत्तर आ जाएगा, सारी वर्कशीट को व्यवस्थित करने में। ठीक है ना। चलिए 180 देख लो भाई, 180 क्या है? एक्सेल एमएस में। तो एमएस एक्सेल में डब्ल्यू होता है। देखो एमएस एक्सेल में डब्ल्यू होता है, क्या होता है भाई? वर्कशीट टाइटल कमांड। क्या होता है भाई? ये एक वर्कशीट टाइटल कमांड होता है। ठीक है ना। चलिए ओके, सवाल नंबर 181, एक्सेल की पूरी वर्कशीट एक साथ सेलेक्ट की जाती है, वह शॉर्टकट की है। क्या है भाई? कंट्रोल प्लस ए। ठीक है ना, कंट्रोल प्लस
ए हो जाएगा मेरे दोस्त। 181 हमने देख लिया भाई, 182 में आ जाओ फटाफट, साए साए बहुत जल्दी पूरे 100 MCQs कंप्लीट होने वाला है। ठीक है भाई, चलो 182 है। एक्सेल में मैक्रोज की शॉर्टकट की है, क्या है भाई, अल्ट प्लस F9। चलिए आंसर देंगे बी हो जाएगा भाई, अल्ट प्लस F8। ठीक है ना। चलिए 183 करेंगे भाई फटाफट। MS एक्सेल में डाटा फॉर्मेट लगाने की शॉर्टकट की होती है, कौन सी शॉर्टकट की होती है, डाटा फॉर्मेट लगाने की भाई, उत्तर हो जाएगा ए। कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस हैश, क्या है भाई चलिए ठीक है ना, ओके ए हो जाएगा, आप लोग पढ़ लोगे भाई। 184 देखो, एक्सेल में मल्टीपल कैलकुलेशन को एक ही फॉर्मूले का प्रयोग करते हैं, तो वह कौन सा है, स्टैंडर्ड फार्मूला, एरे फार्मूला। तो क्या फार्मूला है भाई, आप देख लोगे, एरे फार्मूला कहलाता है। ठीक है ना। 185 में आ जाओ भाई। 185 एक्सेल में निम्न में से कौन सा डेटा मान्य नहीं किया जाता, तो केवल मान्य नहीं किया जाता मेरे दोस्त, सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न 86 देख लो भाई, स्प्लिट विंडो ऑप्शन 186 में है ना। हम स्प्लिट विंडो ऑप्शन क्या है, MS एक्सेल के किस मेन्यू का भाग होता है भाई, फॉर्मेट के विंडो में, व्यू के विंडो, विंडो के स्प्लिट या व्यूज के स्प्लिट। तो उत्तर क्या होगा, सी, विंडोज के स्प्लिट में। ठीक है भाई। 187 देख लो मेरे दोस्त, एक्सेल में बनी फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, XLS, ए इसका सही हो जाएगा, .XLS होता है मेरे दोस्त। ठीक है ना। 188 देखो, सबसे पुराना स्प्रेडशीट पैकेज निम्न में से कौन सा है, विजिकॉल, लोड्स एक्सेल या स्टार कॉल। तो क्या है भाई, ए हो जाएगा विजिकॉल। ठीक है ना। ओके, सवाल नंबर 189 देख लो, लोटस में बनी फाइल एक्सटेंशन नाम कौन है भाई, लोटस में बनी फाइल का एक्सटेंशन नाम क्या है भाई, देखो भाई क्या है, .123। ठीक है ना। ओके, प्रश्न क्रमांक 90, अब बताबे तब्बे खो ही खत्म। ठीक है ना। देखो 190 क्या, एक एक्सेल की वर्कशीट में कितने स्तंभ होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे दोस्त। एक एक्सेल में कितने वर्कशीट होंगे भाई, देख लो, 128, 256, 512 या 1024। क्या होगा, 1024 आएगा भाई, बी आ जाएगा उत्तर। चलिए 91 करेंगे फटाफट। एक वर्कशीट में कितनी रोज होती है, रो पंक्ति जिसको बोलते हैं ना, कितना हो जाएगा भाई। ये दोनों प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, अच्छे से देखना, रिवाइज कर लेना भाई। उत्तर क्या हो जाएगा इसका, देख सकते हो, आंसर डी हो जाएगा भाई, 65,536। ठीक है ना। चलिए सेल में कमेंट जोड़ते हैं, सेल में कमेंट जोड़ते हैं, कैसे जोड़ेंगे मित्रों, एडिट कमेंट, इंसर्ट कमेंट। चलिए ऑप्शन पर नहीं, हम सीधे उत्तर पाते हैं, इंसर्ट कमेंट जोड़ते हैं मित्र। ठीक है दोस्तों। चलिए 193 देखो, एक्सेल फाइल में वर्कशीट की कुल कितनी संख्या होती है, वर्कशीट की संख्या बताना है, 512, 1510। क्या होगा भाई, बी, क्या हो जाएगा, बी 15 हो जाएगा। ठीक है ना। चलो सवाल नंबर 194 देखो भाई, जल्दी, मॉनिटर में कितने अक्षर व लाइन उपस्थित होते हैं, 82 अक्षर 25 लाइन, 80 अक्षर 25 लाइन, 85 अक्षर 28 लाइन, 80 अक्षर 24 लाइन। तो क्या होगा भाई, देखो फटाफट, ऑप्शन नंबर डी, 80 अक्षर 24 लाइन होते हैं। ठीक है भाई। 194 हो गया है मित्रों। 195 पर आ जाइए फटाफट, फिर हो जाएगा खत्म आज का 100 की जो मैराथन का भंडारा। एक्सेल की वर्कशीट को HTML डॉक्यूमेंट पर प्रयोग किया जाता है, कैसे, इंटरनेट असिस्टेंट विजार्ड। चलिए भाई सीधे हम विकल्प को बता देते हैं, HTML असिस्टेंट विजार्ड के द्वारा, HTML असिस्टेंट विजार्ड के द्वारा। हाइपरटेक्स्ट वो बोलते हैं ना भाई, चलिए उसका नाम आप पूरा याद रख लेंगे। एक्सेस में फार्मूला बार में कोई भी फार्मूला लिखने के पहले किस चिन्ह का उपयोग होता है, A इक्वल, B @ C हैश या D डॉलर। किसका उपयोग होता है भाई एक्सेल में, फार्मूला बार के लिए A इक्वल का उपयोग होता है। ठीक है ना। साथियों आप सभी सोच रहे होंगे सर ये सभी विषय को पढ़ा देते हैं करके, भाई बाल विकास अन्य सब्जेक्ट को तो मैं पढ़ाता ही हूँ, लेकिन बात आती है जब कंप्यूटर की, भाई तो मैं भी कंप्यूटर की डिप्लोमा लेके रखा हूँ। कोपा नाम सुने होंगे भाई, COPA नाम सुने हैं, ITI में कोपा होता है, मैंने भी कोपा कर रखा है, तो मुझे भी कंप्यूटर की
मेसन है, थोड़ी बहुत नॉलेज है, ठीक है ना, इसलिए हम कंप्यूटर को भी पढ़ा देते हैं। चलिए 197 पर आ जाइए सभी साथी। देखो भाई, एक्सेल में कई सारी वर्कशीट को क्या कहा जाता है? एक्सेल शीट, वर्कशीट, एक्सेल वर्कशीट या एक्सेल बुक। तो बहुत सारे वर्कशीट एक्सेल में, वर्कशीट को क्या कहते हैं? वर्कशीट कहा जाता है मेरे दोस्त। और 198 में आ जाओ। एक्सेल देखो, एमएस एक्सेल की वर्कशीट में कॉलम और रो के मध्य एक खाने को क्या कहते हैं? स्क्वायर, क्यूबिकल, सेल या वर्कशीट। तो क्या कहते हैं भाई? 198 का उत्तर दे दो, सी हो जाएगा भाई। और सी में क्या था मेरे दोस्त? एक्सेल वर्कशीट। अब 199 में आ जाओ। देखो, एक्सेल वर्कशीट का कुल साइज क्या होता है? हाई लेवल, लो लेवल, मिडिल लेवल, मशीन लेवल। तो कुल साइज कितना होगा भाई? लो लेवल का होता है, ठीक है। अंतिम प्रश्न है भाई आज की सीरीज का, नंबर 200 प्रश्न है और प्रश्नों की संख्या 100, क्रमांक 200। तो एमएस एक्सेल फाइल में 11 कुंजी F11 से क्या होता है भाई? मैक्रोज खुलते हैं। F11 से क्या होगा? चार्ट मेनू खुलता है, रो इंसर्ट खुलता है, उपरोक्त में सभी। तो चार्ट मेनू क्या होता है भाई? ओपन होता है। तो साथियों, मेरे दोस्तों, मेरे यारों, मेरे मित्रों, आज के इस सेशन में हमने 100 महत्वपूर्ण प्रश्न का सीरीज देख लिया है। और आज का जो सीरीज है कंप्यूटर का साय मैराथन है। क्या मैराथन है भाई? साय मैराथन। थंबनेल में आपको दिखा होगा साय मैराथन, दाएं मैराथन। तो चलिए आज की सीरीज को हम यही समाप्त करते हैं भाई। आपकी दिन, आपका रात और आपका हर दिन शुभ हो साथियों, मेरे मित्र, मेरे यार। जय हिंद, वंदे मातरम।